नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमास के नेता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो काफी बातचीत करता है, उससे कई सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब देता है। एक सवाल के जवाब में उसने ये कहा कि हम हमारे लड़ाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं। गाजा में जितने दूसरे लोग मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी यूएन लेगा। दरअसल इस नेता से, हमास के नेता से कई सवाल पूछे गए जिसमें यह सवाल भी पूछा गया कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिन पर हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। गाजा पट्टी में कई सुरंगें बनी हैं जो कि हमास के लड़ाके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हमास के नेता से पूछा गया कि लड़ाकों की सुरक्षा के लिए 500 किलोमीटर की टनल यानी कि सुरंग बना दी गई है, लेकिन वहां जो लोग मौजूद हैं उनके लिए बॉम्ब शेल्टर्स क्यों नहीं बनाए गए हैं। जब वहां पर हमला होगा तो वहां मौजूद लोग जिनका कोई कसूर नहीं है वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। तो इस सवाल के जवाब में हमास के नेता मौसा अबू मरजूक ने कहा कि ये टनल सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उसकी जिम्मेदारी यूएन लेगा, ऐसे उसने कहा। आगे कहा कि टनल के अंदर से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये टनल हमें काफ़ी चीज़ों से बचाती है। कोई भी एयर स्ट्राइक होता है, कोई भी हमला होता है तो ये 500 किलोमीटर लंबी सुरंग इन लोगों को बचाती है। आगे इस हमास के नेता ने कहा कि डेटा के अकॉर्डिंग 75% लोग गाजा में जो रह रहे हैं वो रिफ्यूजी हैं और ऐसे में यूएन की ये जिम्मेदारी है कि इन रिफ्यूजी लोगों की वो जिम्मेदारी ले, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, उन तक खाना कैसे पहुंचना है, ये सभी सिरदर्दी हमास की नहीं है, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएन की है, ऐसा हमास के नेता ने कहा। हमास की तरफ से बनाई गई सुरंगें 15 सालों से बनती आ रही है, यानी कि 15 साल से यही प्रोसेस चल रहा है ये सुरंग बनाने का, जिसमें हमास के लड़ाके इन सुरंगों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसमें बम भी रखते हैं, कई हथियार रखते हैं। इजराइल सेना इन्हें एक खास नाम से पुकारती है जिसका नाम है गाजा मेट्रो। हमास ने गाजा में 2500 से ज़्यादा सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। 2500 यानी कि एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। गाजा की आबादी वाले इलाके में, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, उस पूरे इलाके को ये सुरंग कवर करती है। 500 किलोमीटर तक की लंबी ये सुरंग उस पूरे इलाके को कवर करती है। कुछ एक्सेस पॉइंट यानी कि जो सुरंग एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्टेड है, तो वो जो एक्सेस पॉइंट जहाँ पर वो सुरंग खत्म होती है, कई जगहों पर तो वो स्कूल्स में ख़त्म होती है, यानी कि स्कूल में उसका निकलने की जगह है। कई मस्जिद में उसका एक्सेस पॉइंट बना हुआ है, यानी कि वो पॉइंट बना रखे हैं जहाँ से ये लोग मासूम लोगों पर हमला कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक जगहों, धार्मिक स्थल पर इन्होंने ऐसे अपने एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं। इन्हें कमांड और कंट्रोल करने के लिए अलग तरीके के सेंटर भी बनाए गए हैं जहां से इन तमाम सुरंगों का नेटवर्क देखा जाता है। गोला बारूद रखने के लिए भी ये सुरंग इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हमास के लड़ाके जितने हथियार इस्तेमाल करते हैं, जितने बारूद इस्तेमाल करते हैं, या उनकी यूनिफॉर्म है या कोई भी ऐसा आइटम है जो हमास के लड़ाकों से रिलेटेड है, वो इन्हीं सुरंगों में रखा जाता है। और इनके एक्सेस पॉइंट ऐसी जगहों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर कोई भी ऐसा धार्मिक जगह है, उन पर ये एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं। तो ये 500 किलोमीटर का लंबा चौड़ा ये जो नेटवर्क है ये हमास के लड़ाकों ने बना रखा है, जिस पर हमास के नेता से जब सवाल किया गया कि ऐसी सुरंग आपने हमास के लड़ाकों के लिए तो बना रखी है, यानी कि कोई हमला होगा तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉम्ब शेल्टर वहाँ के लोग, गाजा में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं बनाया गया। तो इस सवाल पर हमास के नेता ने कहा कि ये जिम्मेदारी यूएन की है, उनकी नहीं। अब हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें आपने देखा ही कि आंकड़ा किस कदर बढ़ता जा रहा है, लोग कितने मर रहे हैं, कितने परिवार अपने लोगों से बिछड़ रहे हैं, कैसा माहौल वहाँ पे चल रहा है। कई नेता भी आपस में बैठकें कर रहे हैं जहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि सीज़ फायर किया जाए, जिसमें इजराइल का कहना है कि वो सीज़ फायर के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमास के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ऐसे में महिलाओं को भी कई परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनकी हाइजीन को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहाँ की इजराइल की महिलाएं कई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जिससे उनके पीरियड्स डिले हो, ताकि जितना भी वहाँ पर सब कुछ मैस फैला हुआ है ऐसे में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि ऐसी मेडिसिन लेना
फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यानी कि पूरा अगर इसका निचोड़ निकालें तो यही है कि जो लोग वहाँ पर बचे हैं वो उनके लिए सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस पूरी खास रिपोर्ट में इतना ही। कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।